महर्षि रमण के साथ प्रश्नोत्तर के छठे भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, साक्षात्कार के बाद इस देह का क्या होता है? यह रहती है या नहीं? हम ज्ञानी पुरुषों को अन्य लोगों के समान कार्य करते तो देखते हैं। तब महर्षि ने कहा, यह प्रश्न अभी नहीं उठता। यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार के पश्चात यह प्रश्न करो। जहां तक ज्ञानी व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें स्वयं की चिंता करने दो। तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में साक्षात्कार के पश्चात देह तथा अन्य सर्व आत्मा से पृथक भासित नहीं होगा। तो महर्षि, नित्य सच्चिदानंद होते हुए ईश्वर हमें कठिनाइयों में क्यों रखता है? उसने हमें क्यों उत्पन्न किया? क्या ईश्वर आकर तुमसे कहता है कि उसने तुम्हें कठिनाइयों में रखा है? यह तुम हो जो ऐसा कहते हो। यह मिथ्या मैं ही है। यदि यह लुप्त हो जाए तो यह कहने वाला कोई नहीं होगा कि ईश्वर ने इसकी तथा उसकी सृष्टि की है। जो है वह यह भी नहीं कहता कि मैं हूं, क्योंकि क्या कभी ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि मैं नहीं हूं? ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति स्वयं को याद दिला सकता है कि मैं मनुष्य हूं। ऐसा कोई नहीं करता। इसके विपरीत यदि यह संशय हो जाए कि वह गाय या भैंस है, तो उसे यह स्मरण कराना होगा खुद को कि वह गाय आदि नहीं है, परंतु वह मनुष्य है। ऐसा कभी नहीं होगा। इसी प्रकार अपने निजी अस्तित्व तथा साक्षात्कार के बारे में जानो। महर्षि, क्या मनुष्य का निम्न कोटि की पशु योनि में पुनर्जन्म होना संभव है? हाँ, यह संभव है। जैसा पुराणों में जड़ भरत का दृष्टांत है, जो राजवंश के महात्मा होकर भी मृग योनि में जन्मे थे। महर्षि, क्या व्यक्ति पशु योनि में भी आध्यात्मिक प्रगति करने में समर्थ है? असंभव तो नहीं है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ जरूर है। महर्षि, अनुग्रह क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है? स्पष्ट है कि गुरु आत्मा है। पहले इसे जान लो। महर्षि, फिर यह साक्षात्कार में कैसे सहायक होता है? ईश्वरो गुरुर आत्मा इति। ईश्वर, गुरु एवं आत्मा एक ही है। मनुष्य असंतोष से प्रारंभ करता है, जगत से असंतुष्ट है। वह इच्छाओं की पूर्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है। उसकी चित्त शुद्धि होती है। तब वह शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के स्थान पर ईश्वर को अधिक जानने की इच्छा करता है। तब ईश्वर अनुग्रह प्रकट होने लगता है। ईश्वर गुरु रूप धारण कर भक्त के समक्ष आते हैं, उसे सत्य का उपदेश करते हैं। अपने उपदेश तथा संपर्क से उसका मन शुद्ध करते हैं। मन बल प्राप्त कर लेता है, अंतर्मुख होने के योग्य होता है, ध्यान द्वारा और अधिक शुद्ध हो जाता है तथा अंततः बिना तनिक सी भी तरंग के शांत हो जाता है। यही शांति आत्मा है। गुरु आंतरिक भी है तथा बाह्य भी। बाहर से वह मन को ढकेल कर उसे अंतर्मुख करता है। अंदर से वह मन को आत्मा की ओर खींचता है तथा मन को स्थिरता प्राप्त कराने में सहायक होता है। यही अनुग्रह है। अतः ईश्वर, गुरु तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। महर्षि, हमें साक्षात्कार नहीं हो पाता। साक्षात्कार का लक्षण क्या है और उसका अभाव क्यों रहता है? चेतना एक ही है, परंतु हम अनेक प्रकार की चेतना का कथन करते हैं, यथा देह चेतना, आत्म चेतना। ये सब उसी आत्मा की सापेक्ष अवस्थाएं हैं। चेतना के बिना
देश एवं काल का अस्तित्व नहीं है। उनकी अनुभूति चेतना में ही होती है। चेतना एक पर्दे की तरह है जिस पर ये चित्र सिनेमा के पर्दे पर चलते चित्रों के समान दिखाई देते हैं। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। महर्षि, ये दृश्य उदय कहाँ पर होते हैं? जहाँ से तुम उदय होते हो। पहले दृष्टा को जानो, तब दृश्यों के संबंध में पूछो। महर्षि, यह प्रश्न का केवल एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष क्या है? दृष्टा में ही दृश्य सम्मिलित है। इस एक पक्ष में ही सब पक्ष पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। पहले स्वयं को देखो और तब दृश्यों को देखो। जो तुम में नहीं है वह बाहर नहीं दिखाई दे सकता। महर्षि, मेरा समाधान नहीं हुआ। देखो, समाधान तो तभी हो सकता है जब तुम स्रोत तक पहुंच जाओगे, अन्यथा हमेशा बेचैनी बनी रहेगी। महर्षि, क्या परमात्मा गुण सहित है या गुण रहित है? पहले यह जान लो, तुम गुण सहित हो या गुण रहित हो। बाद में परमात्मा की चिंता करना। महर्षि, समाधि क्या है? अपना निज का वास्तविक स्वरूप ही तो समाधि है। फिर इसे प्राप्त करने के प्रयास की आवश्यकता क्यों है? पहले यह जानो कि प्रयास किसका है, प्रयास करता कौन है। महर्षि, आपको पता है कि मैं अज्ञानी हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम अज्ञानी हो? अज्ञान का ज्ञान अज्ञता नहीं है। सारे शास्त्रों का उद्देश्य केवल यह शोध करना है, क्या चेतन दो हैं या एक है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव सिद्ध करता है कि चेतन केवल एक है। क्या वह अपने को दो में विभक्त कर सकता है? क्या आत्मा में कोई विभाजन अनुभव होता है? निद्रा से जागृत होकर व्यक्ति स्वयं को वही पाता है जो जागृति में तथा सुषुप्त अवस्था में था। यह प्रत्येक का अनुभव है। अंतर देखने तथा दृष्टिकोण में है सिर्फ। चूंकि तुम अनुमान करते हो कि तुम अनुभव से पृथक दृष्टा हो, इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न होती है। अनुभव से सिद्ध है कि तुम्हारा अस्तित्व सदैव एक ही है। महर्षि, ये सारा अज्ञान कहाँ से आया? अज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसका कभी उदय नहीं होता। प्रत्येक स्वयं ज्ञान है। केवल ज्ञान सहज प्रकाशित नहीं होता। बस अज्ञान का निवारण ही ज्ञान है जिसका सदैव अस्तित्व है। जैसे हार गले में रहते हुए भी खोया हुआ मान लेना या 10 मूर्खों में से प्रत्येक के द्वारा स्वयं की गणना न करके केवल दूसरों की गणना करना। ज्ञान तथा अज्ञान किसको है, यह जान लो बस। महर्षि, क्या हम बाहर से अंदर की ओर अग्रसर नहीं हो सकते? क्या इस प्रकार का कोई भेद है? क्या तुम्हें सुषुप्ति में अंदर बाहर का भेद अनुभव होता है? वह भेद देह के संबंध से है तथा अहम भाव के उदय से होता है। तथा कथित जागृत अवस्था स्वयं एक भ्रांति मात्र है। दृष्टि को अंतर्मुख करोगे तो संपूर्ण जगत ब्रह्म से परिपूर्ण होगा। जगत को माया कहा गया है। माया भी वस्तुतः सत्य है। भौतिक विज्ञान के विद्वान भी जगत का उद्गम किसी मूल स्रोत वस्तु सूक्ष्म अति सूक्ष्म में खोजते हैं। जो जगत को वास्तविक मानते हैं तथा जो उनके विरोधी हैं, दोनों के लिए ईश्वर समान है। उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है। तुम्हें इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य सबके लिए एक है तथा समान है। उसको देखो, खोजो, जानो। महर्षि, शास्त्रों में देदीप्यमान ज्योति का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ बताएं महर्षि। चूंकि अनुभव मन द्वारा ही होता है, अतः प्रारंभ में यह प्रकाश की प्रभा जैसा दिखाई देता है।
मानसिक पूर्व प्रवृत्तियां अभी नष्ट नहीं हुई हैं, तथापि मन इस अनुभव में अपनी अनंत सामर्थ्य सहित कार्य करता है। किंतु निर्विकल्प समाधि में शुद्ध चैतन्य का अस्तित्व रहता है, जो ज्ञान अथवा अज्ञान को प्रदीप्त करने में समर्थ है। यह प्रकाश अथवा तम से भी परे है। यह तम नहीं है, यह निश्चित है। तथापि क्या इसे प्रकाश नहीं कहा जा सकता? अभी दृश्य प्रकाश में ही दृष्टिगोचर होते हैं। क्या यह कहना भूल होगी कि स्वयं के आत्म साक्षात्कार हेतु प्रकाश आवश्यक है? यहाँ प्रकाश से तात्पर्य चैतन्य से है, जो केवल आत्म रूप में प्रकट होता है। योगियों को योगाभ्यास से आत्म साक्षात्कार से पूर्व आभास तथा प्रकाश के दृश्य दिखाई देते हैं। पहले एक बार माता पार्वती ने ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु तपस्या की। तब उन्हें कुछ प्रकार की ज्योतियों के दर्शन हुए। उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे आत्मा से प्रकट हुई थी, स्वयं आत्मा नहीं, जबकि आत्मा सदैव की भांति वही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्म नहीं हैं। उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी तथा उन्होंने अनंत ज्योति का अनुभव किया। उन्होंने निश्चय किया कि यह भी दृश्य मात्र ही है, न कि परम तत्व। उन्होंने अपनी तपस्या फिर भी जारी रखी तथा अंततः उन्होंने अनुभवातीत शांति प्राप्त की। उन्होंने अनुभव किया कि यही ब्रह्म है, कि आत्मा ही एकमात्र सत्यता है। महर्षि, मैं महर्षि अरविंद से भी आगे शोध करना चाहता हूँ। अरविंद पूर्ण समर्पण का परामर्श देते हैं। पहले हम उनके निर्देश का पालन करके परिणाम की प्रतीक्षा करें, तदुपरांत यदि आवश्यक हो तो आगे विचार विमर्श करें। अभी मत करो। जिनकी सीमाएं नष्ट नहीं हुई हैं, उनके साथ अनुभवातीत अनुभवों पर विचार विमर्श करने से कोई लाभ नहीं है। समर्पण क्या है, यह जान लो। यह अहंकार के मूल स्रोत में विलय होना है। अहंकार आत्मा को समर्पण किया जाता है। आत्मा के प्रति प्रेम के कारण ही हमें सर्व वस्तुएं प्रिय हैं। आत्मा वह है जिसको हम अहंकार का समर्पण करते हैं तथा परम तत्व अर्थात आत्मा को उसकी स्वयं की इच्छानुसार कार्य करने देते हैं। अहंकार पहले से ही आत्मा का है। अहंकार जैसा भी है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तथापि यदि हम यह मान लें कि हमारा अधिकार था, तो भी हमें उनका समर्पण करना होगा। महर्षि, दिव्य चैतन्य के नीचे अवतीर्ण होने के विषय में क्या ख्याल हैं आपके? क्या वह अभी भी हृदय में नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हृदय के विस्तार में हूँ। उपनिषद के एक मंत्र में कहा है, जो सूर्य में है वही मनुष्य में है। बाइबल में कहा है, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार सब स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अंदर है। नीचे क्या लाना है, कहाँ से, कौन क्या लाएगा और क्यों लाएगा? नित्य सर्वव्यापी सत्यता की अनुभूति में आने वाली बाधाओं को हटाना ही साक्षात्कार है, एकमात्र सत्यता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जाता।